कहानी शुरू होती है कामिया से। जब वह छोटी थी, एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में अपनी फैमिली के साथ गई थी, लेकिन भीड़ में वह खो गई और रोने लगी। तब उस कॉन्टेस्ट की विनर रुई नाम की लड़की उसके पास आती है और अपनी क्राउन कामिया के सर पर रख देती है। यह छोटा सा जेस्चर कामिया के लिए बहुत स्पेशल बन जाता है। कामिया पूछती है कि क्या वह भी कभी ऐसा कॉन्टेस्ट जीत सकती है, और रुई उसे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि हाँ, वह जरूर जीतेगी। यहीं से कामिया का सपना शुरू होता है। प्रेजेंट टाइम में कामिया अपने रूम में सो रही होती है और उसका छोटा भाई उसकी वीडियो बना रहा होता है, क्योंकि कामिया सपने में खुद को ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतते हुए इमेजिन कर रही होती है। ब्रेकफास्ट के टाइम वह केगो का नाम लेती है, जो स्कूल का हैंडसम और पॉपुलर लड़का है और ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी जीत चुका है। साथ ही वह यूरी का जिक्र करती है, जो स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की है और एक बड़ी कॉस्मेटिक्स कंपनी की मालकिन की बेटी है। घर में बात होती है स्कूल के अपकमिंग ब्यूटी कॉन्टेस्ट की। कामिया की माँ कहती है कि यह सब टाइम वेस्ट है। वैसे भी कामिया का खुद का कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है। वह खुद को सिंपल और एवरेज समझती है, इसलिए कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने का सोचती भी नहीं। स्कूल जाते वक्त कामिया एक आदमी के गिराए हुए पेपर को लौटाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके चक्कर में बस मिस हो जाती है। तभी उसकी मुलाकात केगो से होती है, जो उसे अपने साथ स्कूल ले जाता है। दोनों हाथ पकड़कर लेट एंट्री करते हैं, जिससे क्लास की लड़कियां हैरान रह जाती हैं। केगो मजाक में पूछता है कि क्या कामिया उसे पसंद करती है। कामिया शर्मा जाती है और बिना जवाब दिए अपनी सीट पर भाग जाती है। क्लास में टीचर अनाउंस करती है कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट के लिए एक सीट खाली हो गई है, क्योंकि एक पार्टिसिपेंट बीमार हो गई है। तब यूरी सुझाव देती है कि कामिया उसकी जगह ले सकती है। कामिया पहले मना करती है, कहती है कि वह इतनी खास नहीं दिखती, लेकिन बाकी सब उसे एनकरेज करते हैं और आखिरकार वह पार्टिसिपेट करने के लिए मान जाती है। घर जाकर जब वह पेरेंट्स को बताती है, तो वे उसे दुख से बचाने के लिए मना कर देते हैं। कामिया टूट जाती है, लेकिन उसका छोटा भाई उसे समझाता है और हिम्मत देता है। अगले दिन स्कूल में कामिया यूरी से हेल्प मांगती है, ताकि वह खुद को थोड़ा अट्रैक्टिव बना सके। यूरी और उसकी फ्रेंड्स कामिया का मेकओवर करते हैं और कामिया खुद को मिरर में देखकर शॉक हो जाती है। यूरी उसकी तारीफ करती है, लेकिन एक कॉल आने पर वहाँ से चली जाती है। यूरी के जाने के बाद उसकी फ्रेंड्स सवाल उठाती हैं कि क्या कामिया वाकई कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करेगी, और उसे नीचे दिखाने की कोशिश करती है। कामिया बीच में इंटरवीन करती है। फिर यूरी लौट आती है और कामिया उस चश्माधारी लड़की से माफी मांगती है। स्कूल में कॉन्टेस्ट की तैयारी शुरू हो जाती है। कामिया को अपने फोटो स्टैंड में देखकर आश्चर्य होता है कि वह कितनी अच्छी लग रही है। उसके दोस्त और केगो उसे शुभकामनाएं देते हैं, और केगो वादा करता है कि वह उसके सपने को पूरा करने तक उसके साथ रहेगा। कामिया यूरी से और मदद मांगती है। यूरी उसे फेस मसाज सिखाती है और रोज 5 किलोमीटर दौड़ने की सलाह देती है। कामिया मेहनत करती है और केगो इसे नोटिस करता है। एक दिन पार्क में दौड़ते वक्त केगो उसके साथ ज्वाइन कर लेता है। कॉन्टेस्ट शुरू होने वाला होता है। तैयारी में कामिया एक लड़के से टकरा जाती है, जो गुस्से में उसे चिढ़ाता है। तब केगो आता है और लड़के से माफी मांगने को कहता है, लेकिन लड़का चला जाता है। आखिरकार इवेंट शुरू होता है। केगो स्टेज पर आता है और पब्लिक को जीत लेता है, लेकिन अचानक एक लैंप गिरता है। कामिया देखती है कि यूरी खतरे में है और उसे बचाने के लिए खुद गिरती है। जब वह उठती है तो उसके चेहरे पर कई बैंडेज होते हैं। वह सुनती है कि अब उसके चेहरे पर एक बड़ी शिकार है। यह कामिया को बहुत डिप्रेस कर देता है। वह लोगों से दूर रहती है और स्कूल नहीं जाती। 1 महीने बाद उसे एहसास होता है कि उसका बिहेवियर उसके पेरेंट्स को प्रभावित कर रहा है। वह वापस स्कूल लौटने का फैसला करती है, लेकिन डर के मारे